ओम शांति। ओम शांति। अपने स्थूल शरीर को तपस्वी सीट पर बिठा दे। देखो, एक समय था जब सन्यासियों ने, बड़े बड़े तपस्वियों ने इस धरा को थाम रखा था। आज कलयुग गति की ओर है, उग्र है। कलयुग अपना प्रभाव दिखा रहा है। चारों तरफ हाहाकार है। चारों तरफ चित्कारे हैं, दर्द है। निराश है सब। दुख का वातावरण है। चंद लम्हों की खुशी के लिए कितने सारे धन का खर्चा करते हैं कि खुशी मिल जाए, जीवन आसान हो जाए। बड़े बड़े आयोजन करते हैं, बड़ी बड़ी यात्राएं करते हैं, पर खाली हाथ भीतर से नाच नहीं रहे। भीतर से मन दुखी है। दिखावे की दुनिया चारों तरफ, मात्र कुछ पल की खुशी के लिए अपने आप को संगीतमय कर रखा है। मन रो रहे हैं पर देह नाच रहा है। मन का डांस जैसे भूल ही गए हैं सब। और अहोभाग्य मेरा, भगवान मिला। ऐसा परमपिता परमात्मा मिला। मन का डांस करने लगी मैं आत्मा। भीतर की खुशी जागने लगी। तो अपने जिम्मेवारी के ताज को पहने।
शांति से बैठ जाएं। खुशी से बैठ जाएं। देखें फिर से अपनी तपस्वी भूमि को, जहाँ मैं आत्मा भी तपस्या कर रही हूँ। रोज की ये मेरी तपस्वी जगह है। तपस्या का स्थल है यह। और मैं अपने जिम्मेवारी के ताज को पहने हुए शांति से स्वयं की भ्रुकुटी पर इस चमकती हुई ज्योति को देखती हूँ। एकाग्र करती हूँ अपने मन और बुद्धि को यहाँ। जो कुछ भी हूँ वो मैं आत्मा हूँ। कर्जदार हूँ इस देह की, जिसने मदद की ईश्वर को मिलाने का, मेरा साथ देने का। तो अपने एक बार मैं आत्मा राजा इस स्थूल देह को निहारती हूँ। देखें ना मुझे इसमें कोई लगाव है, ना मुझे इसमें कोई आकर्षण है, ना मुझे इसका कोई भी अहंकार है। फिर भी मैं आत्मा इस देह का शुक्रिया करती हूँ। ये देह ना होती तो ये रथी भी क्या करती। रथ बिना रथी अधूरा है। दिल से इस स्थूल देह का शुक्रिया करें। बॉडी के हर पार्ट्स का शुक्रिया करें। उन पैरों का शुक्रिया करें जो रोज सेंटर्स जाते हैं। उन हाथों का शुक्रिया करें जो रोज मुरली लिखते हैं। उस दिल का शुक्रिया करें जिसमें भगवान को बिठा कर रखा है। उस वाणी का शुक्रिया करें जिससे भगवान सेवाएं करवाता है। करते जाएं दिल से शुक्रिया। उस मन और बुद्धि का शुक्रिया करें जिसमें ईश्वरीय महावाक्य अमृत के समान
एक बहुत बड़ी झील की जैसे समाई हुई है जैसे। शुक्रिया करें अपनी बुद्धि का, शुक्रिया करें अपने मन का, इस दुनियावी प्रभाव से कहीं दूर। इससे मूल वतन अच्छा लगता है, इससे चार धाम अच्छा लगता है, इससे शांति वन अच्छा लगता है, इससे बाबा की पहाड़ी अच्छी लगती है, इसे तपस्या भूमि अच्छी लगती है। कितना साथ दे रहा है ये मन। मन का शुक्रिया करें। सुनते आए हैं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे मैं ध्यान धरूं। जितना इसे समझाऊं उतना ये मचलता है। तो देखें, आज मन समझाता है मुझे चार धाम जाना है, मुझे तपस्या करनी है। बार बार मुरली रिवाइज करनी है। कितना सशक्त हो गया ये। ना कहो इसे वापस ऐसे, कि क्या करूं योग नहीं लगता। दिल से शुक्रिया करें। हे मन, तुम्हारा दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत बार शुक्रिया। अपने नेत्रों का शुक्रिया करें, इन दोनों आंखों का शुक्रिया करें। ये दोनों आंखें जिसे बाबा का डायरेक्शन है कि सिविल रखना है, ये दोनों आंखें ही क्रिमिनल बनती है और यही सिविल बनती है। तो आज अपनी स्थिति को देखें। क्रिमिनल आई से सिविल बन गई, स्थिर हो गई आंखें। बाबा के दो नैनों पर इन आंखों को कुछ अब जचता ही नहीं। सिर्फ ये दो नयन, सिर्फ परम धाम। दिल से शुक्रिया करें। दिल से अपने आप का पूरी तरह से शुक्रिया करें। इन कानों का शुक्रिया करें। कितने महान है ये कान। दुनिया में सिर्फ गीत संगीत का आनंद और मैं महावाक्य मुरली के उस आनंद में रमण करते हैं ये बार बार।
वो प्यारे से संगीत अब घर जाना है। मन पंछी तोड़ जा वतन में, वो मेरा बाबा है। पसंद करने लगा। दिल से शुक्रिया करें। ये देह है, ईश्वर को मिलाने के निमित्त बनी है। साधारण नहीं है। ईश्वरीय महावाक्य है। देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ मामे कम याद करो। तो देखें, अपनी मनोस्थिति को देह कितना साथ देती है। कितना साथ देती है। महसूस किया ना, चाहे वो नेत्र हो, चाहे वो मुख हो, चाहे वो हाथ हो, चाहे वो दिल और मन बुद्धि हो। किनारा शुक्रिया के साथ करना है। जबरदस्ती किनारा नहीं करना है। शांति से देखो, ये कर्मेंद्रियां, ये मन बुद्धि, ये पूरा का पूरा वस्त्र, देह रूपी वस्त्र मुझे आत्मा को जैसे कह रहा हो, ये आत्मा रानी मूल वतन में जाओ ना। तुम्हारा आनंद हर कर्मेंद्रियों का आनंद है। तुम्हारी खुशी हर कर्मेंद्रियों की खुशी है। मानो कर्मेंद्रियां आज देह देही से बात कर रही है। आत्मा राजा से बात कर रही है। वो समय था जब ईश्वर नहीं मिले थे, जब भोलेनाथ नहीं मिले थे। कितने चैन से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे तुम। भटक भी रहे थे। कई कई बार तुमने ढूंढा। 63 जन्म गंवाए। हम दौड़ते रहे, लेकिन ना तुमने आराम किया, ना हमने आराम किया।
हे आत्मा राजा, तुम्हारे साथ ये पंच तत्वों की देह की प्रकृति भी सतो प्रदान होती जा रही है। हे आत्मा राजा, आज हम तुमसे मिल रहे हैं। आपने हमारी वैल्यू जानी। हम छुट्टी देते हैं। जाओ, तुम परम धाम के निवासी हो। मेहमान हो तुम हमारे। अहो भाग्य है इस जन्म के जो हम कर्मेंद्रिय तुम्हारे सहयोगी बने। तुम्हारा यह पाठ भगवान से मिलने का, यह पाठ देखो तुम्हारे साथ जब तुम ईश्वर से मिलते हो, अपने बाबा से मिलते हो, हम भी आराम करती हैं। दिल भी भगवान के पास होता है, मन भी भगवान के पास होता है, और तुम भी भगवान के पास होते हो। कितना सुकून होता है हम कर्मेंद्रियों को कि मेरा मालिक शक्ति लेने गया है। अमृत रस पीने गया है और आकर फिर से शक्ति का प्रवाह हम पर फैलाता हुआ हमें सुरक्षित करता है। सुने कर्मेंद्रियों की आवाज, शुक्रिया का जादू है ये। देह के साथ कोई जबरदस्ती नहीं। स्नेह में वो शक्ति है जो ईश्वर को नीचे ले आते हैं। तो हम तो मालिक हैं। देखो कैसे छुट्टी दे रही है देह, मुस्कुराते हुए। और धीरे धीरे मैं आत्मा अपने आप को अलग होते हुए देख रही हूँ। देखें स्वयं को अलग होते हुए। यही ऐश्वर्य अवस्था है। स्वयं को देखें, चमकती हुई मणि को देखें, अपने मन बुद्धि से देखें। थोड़ी दूर जाने के बाद अब अपनी स्थूल देह को देखें। एकाग्र होकर बैठी है। कोई हलचल नहीं है अब इसमें।
और मैं उड़ चली आत्मा। जैसे ही मैं धीरे धीरे ऊपर जाती हूँ, मेरा फरिश्ता स्वरूप सूक्ष्म वतन से नीचे आता है। बीच रास्ते में ही, आकाश मंडल में ही मेरे और मेरे सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म शरीर की मुलाकात होती है। मेरी अंजलिक बॉडी की मुलाकात होती है। देखें, अपने फरिश्ता स्वरूप को बिना मेहनत के, बिना आह्वान के कैसे वो मुझे सामने से आकर मिल रही है। बादलों की टुकड़ी पर मैं आत्मा अलग और मेरा फरिश्ता स्वरूप अलग। महसूस कर रही। जैसे ये फरिश्ता कह रहा हो, ये आत्मा राजा, मुझसे भी मुलाकात करो। मैं ही तुम्हारी अंजलिक बॉडी हूँ और मैं आत्मा अपने मन बुद्धि के नैनों से इस फरिश्ता स्वरूप को देखती हूँ, अच्छे से निहारे से। बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। दुनिया नहीं जानती, वो सारे राज मेरे सामने हैं। अपने इस वस्त्र को देखें, उमंग उत्साह से उड़ता हुआ ये वस्त्र शक्तिशाली वस्त्र, कर्मातीत वस्त्र है ये। यूज करें इसे। और दिल से धन्यवाद करें इसका। हे अंजलिक बॉडी, आप तो कितनी महान हो। आप तो सूक्ष्म वतन में बाप दादा के साथ रहते हो। कितनी बार बाबा तुमसे मिलते हैं, कितनी बार बाबा के हाथों से तुम संवरती हो। तुम्हारा तो दिल से शुक्रिया करती हूँ मैं आत्मा। तुम्हारे साथ के बिना तो कोई सेवा संपन्न नहीं। तुम्हारे साथ के बिना तो ये उड़ान अधूरी है।
दिल से शुक्रिया करते जाए इसका। तुम तो कभी कभी भी मेरा आह्वान किया हुआ ऑफर नहीं ठुकराते हो। कितने पक्के सेवाधारी हो तुम। मुझ आत्मा के काम आते हो, बाबा के काम आते हो। वहाँ फरिश्ते, तुम बिन मैं आत्मा अधूरी हूँ। और जैसे ये फरिश्ता वाला मेरा स्वरूप अपने पंखों को फैलाकर कहता है, तो बैठ जाओ मेरी भ्रुकुटी में। तुम बिन मैं भी अधूरा हूँ। देखो कैसे सब सेवाधारी छुट्टी दे रहे हैं मुझे। ये शुक्रिया का जादू है। अब धीरे धीरे ये फरिश्ता मुझे उड़ाकर सूक्ष्म वतन में ले आता है। घने बादलों की घटाओं से ऊपर ले आता है। सफेद लाइट की दुनिया में अनेकों फरिश्तों के बीच ले आता है ये फरिश्ता। निमित्त बना है ये सूक्ष्म वतन में लाने का। जरिया है ये मेरी उड़ान का। महसूस कर रही आकर मेरा फरिश्ता स्वरूप बाबा के सामने खड़ा हो जाता है। मेरा फरिश्ता बाबा शिव बाबा को अपनी भ्रुकुटी में धारण किया हुआ मुझे दृष्टि देता है। मुझ में शक्ति भरता है। मानो कह रहा, बच्चे अब संसार को अलविदा कहने का समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। मैं देख रहा था देह भी तुम्हारी साथ देने लगी है। ये फरिश्ता भी सत्कार करने लगा है। अब एक बार मेरी गोद में बैठ जाओ और मैं फरिश्ता बाबा की गोद में बैठ जाता हूँ। शांति से बैठें। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सर पर रख दिया।
जैसे ही बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सर पर रखा, सारी स्मृतियां जाने कहाँ चली गई। मानो बाबा कह रहे हों, बच्चे अलविदा का समय है, घर जाने का समय आने वाला है। एक बार वो दिन याद करो जब तुमने जन्म लिया था। कहानियां सुनी होगी ना तुमने, अपने परिजनों से। इमर्स करो उनको, उस जगह को भी इमर्स करो। कौन कौन थे उस समय तुम्हारे पास? माता पिता, नर्स, डॉक्टर, दादा दादी, नाना नानी, सबको आह्वान करो सूक्ष्म वतन में। और मैं देख रही हूँ वो पहला दिन जब मैंने इस धरा पर अपनी ये देह ली थी। वो सभी इस बाबा के सामने इमर्स हैं। फिर बाबा ने कहा, बच्चे इनका भी शुक्रिया करो, ये निमित्त बने हैं तुम्हें बाप दादा के नजदीक लाने के लिए। और मैं दिल से सामने देखे उनको, एक एक के गले लगकर, चाहे माता पिता हो, नर्स डॉक्टर हो, नानी दादी हो, पड़ोसी परिवार हो, जिसने मदद की थी, सबका दिल से शुक्रिया करें, मुक्त करें इनको। जैसे ही मैं उनका शुक्रिया करती हूँ, उधर से भी आवाज आती है, हे महान आत्मा, हम कितने सौभाग्यशाली, देव कुल की आत्मा को जन्म दिया। हे महान आत्मा, तुम्हारी वजह से आज सूक्ष्म वतन का नजारा देखा। हे महान आत्मा, हमें भी बाबा मिला, तुम्हारा भी शुक्रिया। और देखो कैसे प्यार से वो आत्माएं जैसे गायब हो गई। और मैं फिर से बाबा का वो हाथ महसूस कर रही। फिर से बाबा मुझसे कहते हैं, बच्चे आप देखो उन आत्माओं को, जब तुमने चलना, फिरना, खेलना सीखा था,
आह्वान करो उन सबका। जो तुम्हारे साथ खेले हैं, जो तुम्हारे साथ पढ़े हैं, जिन्होंने तुम्हें पढ़ाया है, जिन्होंने तुम्हें अपनी उंगली से खाना खिलाया है, माखन चटाया है, जो निमित्त बने हैं तुम्हें पाठशाला ले जाने के, जो निमित्त बने हैं तुम्हें इस स्थूल कमाई के, स्थूल ज्ञान के योग्य बनाने अर्थ में महसूस कर रहा फरिश्ता धीरे धीरे मेरे बचपन के साथी, मेरे दोस्त, मेरे सखा, मेरे साथी, मेरी सहेली, मेरे पड़ोसी, मेरे माता पिता, मेरे नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, सब सामने हैं। मेरे भाई बहन, मेरे टीचर, सब सामने बैठे हैं। बच्चे जो देवताई संस्कार इन्होंने तुम्हें मार्ग में बढ़ने के लिए आगे रखा है, क्या इनका शुक्रिया नहीं करोगे? बाबा, करना है इनका शुक्रिया। एक एक के गले लगो और मैं फरिश्ता महसूस कर रही जैसे आज बाबा ने मेरी बाहें बड़ी कर दी। एक साथ सबको गले से लगा लेती हूँ। आंखों से जैसे आंसू से आ रहे। हे आत्मन, देखो मैं अपनी खुशी बता रही उन्हें। देखो तो सही, मेरे दोस्त को, मेरी सहेली को, मेरे माता पिता, मेरे साथी संगी पड़ोसी सबको बता रही। देखो देखो, मुझे भगवान मिल गया। देखो मुझे शिव बाबा मिल गया। तुम्हारा दिल से शुक्रिया करती हूँ। तुमने मुझे मूल्यवान रखा। मेरी देवी संस्कारों को जिंदा रखा। मेरे भीतर जो स्वच्छता थी उसे पवित्र रखा। देखो तुम्हारा ही तो सहयोग रहा है जो भगवान ने मुझे पसंद किया। हे आत्मन, दिल से शुक्रिया करती हूँ तुम्हारा। देखो सब कितने खुश हैं, कितने खुश। देखो कितने मुस्कुरा रहे हैं सब। और धीरे धीरे वो भी गौण हो जाते हैं। अब बाबा फिर से कहते हैं, बच्चे अब अपना वो समय याद करो जब तुमने अपनी मंजिल पाने के लिए
बहुत पुरुषार्थ किया होगा अपनी कमाई के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के रिजल्ट के लिए कहाँ कहाँ नहीं गए होंगे, किसी से ठोकरें मिली होगी, किसी से सहयोग मिला होगा, किसी ने रास्ता बताया होगा, किसी ने पथ भटकाया होगा। सब में कल्याण था, क्योंकि ड्रामा यही था। इमर्स करो उन्हें सबको और देखो, देखो वो सब आत्माएं आ रही है, जिन्होंने मेरी मंजिल तक मुझे पहुंचाने के लिए, स्थूल कमाई के लिए मेरा सहयोग दिया था, वो भी आ रहे हैं। जिन्होंने नीचे गिराने की कोशिश की थी, सब सामने है। महसूस कर रही हूँ। सब आज इस जगह मुझे देखकर बहुत खुश हैं और मैं भी उन्हें देखकर बहुत खुश हूँ। मानो वो मेरे सर पर हाथ रखकर कह रहे हों, तुम्हारी तो मंजिल इतनी बड़ी थी, तुम्हें तो भगवान ढूंढ रहा था, तुम तो महान निकले। देखो कितनी वैल्यू है, अपनी वैल्यू को पहचानो। फिर से बाबा ने इशारा किया, बच्चे शुक्रिया कर इन्हें मुक्त करो। और मैं फरिश्ता धीरे धीरे उन सभी का शुक्रिया करता हूँ। आपने मुझे मेरी जीविका चलाने के लिए बहुत मदद की, मुझे आगे बढ़ाया, सत्कर्म पर कमाई करने का रास्ता बताया। आपका दिल से शुक्रिया। और वो भी धीरे धीरे गौण हो जाते हैं। अब अपनी युवा अवस्था में आ जाएं। देखें जिंदगी का वो पड़ाव जहां अनजाने में ही कदम रख दिया था। नादान, ना समझ, जिसने जो बताया चुन लिया। देखें अपने इस जीवन को जो ज्ञान मार्ग से पहले का था, कौन कौन रिश्ते नातों में आए हैं, नए संबंध हैं जिनसे बचपन से लेकर युवा अवस्था तक कभी मुलाकात नहीं हुई इनसे। वो सब अभी नए फरिश्ते मेरे सामने हैं। नए चेहरे सबको देखें, कोई पत्नी के रूप में, कोई पति के रूप में, कोई सास ससुर
देवर, जेठ, जेठानी, जाने कौन कौन से संबंधों के नाम का विस्तार, बच्चे, सभी को देखें, सभी सामने बैठे हैं। ये छोटा सा संसार, चाहे इन्होंने ड्रामा प्लेन अनुसार मुझे कुछ भी दिया हो, दिल से शुक्रिया करना है मुझे इनका, क्योंकि ये नहीं होते तो भगवान कैसे मिलते। ये मेरे जीवन का वो आखिरी पन्ना है जिसके बाद मेरे भाग्य का उदय हुआ। इस आखिरी पन्ने को विस्तार रूप में, बड़े पन्ने के रूप में देखें। ये वो साथी हैं जिनकी वजह से भगवान मिले। इनके बाद जीवन में कोई नहीं आया, डायरेक्ट भगवान से मिली मैं आत्मा। एक एक को देखें, सबको प्यार से निहारें, सबको बाहों में संभालें। आप तो माता पिता से भी बड़े निकले। आपके आखिरी इस पन्ने तक पहुंचने के लिए जन्म, बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था, यहाँ तक कि सीढ़ी पार की, पहले पन्ने से लेकर पूरी डायरी, कितने पन्ने खुले, टूटे, बिछड़े, फट से गए। आप मेरे आखिरी पन्ने, आपका दिल से शुक्रिया करती हूँ। आप सबके बाद मुझे भगवान मिले। आपका कोटि 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 बार धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ना होते तो भगवान कैसे मिलते। सब मुस्कुरा रहे, सब मुझे भी दिल से कह रहे, ये महान आत्मा, आप हमारे घर में देव कुल की आत्मा थी। हमने आपको नहीं पहचाना। आपका भी हम दिल से शुक्रिया करते हैं। देखो कैसे भगवान सारे हिसाब किताब क्लियर करवा रहा है। कैसे मैं आत्मा मुक्त हो रही हूँ। सारा बोझ हल्का हो गया। बहुत हल्की हो गई मैं आत्मा। बाबा को कस के पकड़ लेती हूँ। जैसे अश्रु बह रहे। बाबा आप बिना असंभव ये सब, आप बिना कहाँ ये विधि, कहाँ ये तरीका, कहाँ ये योग बल और कहाँ ये शुक्रिया। आप तो ज्ञान के सागर, इतना योगी बनाते हो मुझे
कितना अपने करीब लाते हो, कितना पापों से मुक्त करने के लिए विधियां अपनाते हो। कहाँ मिलेगा ऐसा बाबा। और देखो मेरे अश्रु बहे जा रहे, बाबा मिले जा रहा दिल से, मैं समाई जा रही उसकी गोद में। फील करो उसकी बाहों को, समा जाओ उनकी बाहों में। दिल से बोलो ये मेरा बाबा है। दिल से बोलो ये मेरा बाबा है। फिर से बोलो ये मेरा बाबा है। प्यार से बोलो ये मेरा बाबा है। ये मेरा बाबा है। बाबा मेरे शब्दों को ताकत आपको देनी है, आवाज आपको देनी है। इस योग अवस्था को कंप्लीट आपको करना है। देखो महसूस करो बाबा की बाहें, दिल से लग जाओ गले। शुक्रिया करो इनका। बाबा सबका शुक्रिया करवा दिया। आपका किन शब्दों में करूं? कोई शब्द हो तो बता दो। सुन रहे हो ना बाबा? बस मेरे ये दो आंसू, इनसे शुक्रिया कर लो। मान लो मेरा शुक्रिया। और धीरे धीरे मैं फरिश्ता, समय की मर्यादा ना हो तो कभी सूक्ष्म वतन ना छोड़ो, कभी बाबा की बाहें ना छोड़ो, कभी योग को विराम ना दो। चाहे कंठ सूखने लगे, चाहे मुख दुखने लगे, चाहे वाणी थकने लगे, चाहे मन थकने लगे, पर मर्यादा ही सिखाई है ना आपने, तो जाना पड़ेगा। और धीरे धीरे मैं आत्मा का दिल से शुक्रिया करती हुई, सबको हाथ हिलाते हुए फिर से एक बार बाबा के गले लगती हूँ। बाबा आप मेरे हो। और कहते कहते एकदम से अपने कर्मेंद्रियों के बीच वापस आती, अपनी भ्रुकुटी में बैठ जाती हूँ। दिल से शुक्रिया करती हूँ इस स्थूल देह का, इस नुमा शाम का, निमित्त आत्मा का, संध्या वेला का, सर्व का, प्रकृति का, वाणी का, योग नियम का, तपस्वी भूमि का, आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।